दादी ने मरते समय सिर्फ एक बात कही थी, मेरा सपना अधूरा मत छोड़ना। लेकिन उस समय किसी ने उनके बात का ध्यान नहीं दिया। कई साल बाद जब एक पुरानी संदूक खुला तो उसमें छिपा सच पूरे परिवार की जिंदगी बदल गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में रहने वाली सरस्वती दादी पूरे गांव में अपनी सादगी और अच्छे स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनका अपना कोई बड़ा सपना नहीं था। वो हमेशा दूसरे की खुशी में ही अपना खुशी ढूंढती थी। उनका एक ही सपना था, गांव के हर घर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, चाहे वो गरीब हो या अमीर। लेकिन गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वो कभी अपना पूरा सपना पूरा नहीं कर सकी। उनका पोता आरव शहर में नौकरी करता था। कई सालों से वह गांव नहीं आया था। उसे लगता था कि गांव में अब कुछ नहीं बचा। एक दिन अचानक खबर आई कि दादी की तबीयत बहुत खराब है। आरव भागता हुआ गांव पहुंचा। दादी बिस्तर पर लेटी थी। उन्होंने कांपते हाथों से आरव का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा, मेरे कमरे में जो पुरानी लकड़ी की संदूक रखा है उसे मेरे जाने के बाद खोलना। उसमें मेरा अधूरा सपना है। इतना कहकर दादी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। पूरा गांव उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। हर किसी की आंखें नम थी। तेरहवीं के बाद आंख 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 को दादी की आखिरी बात याद आई। वह पुराने कमरे गया। कोने में धूल से ढका लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोलते ही उसे कुछ पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक मोटी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी मेरे जाने के बाद खुले तो समझना किसी की मेरा सपना अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आँख आँख पढ़ने लगा आंखें से पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि जब दादी छोटी थी तब वे खुद अब पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की गरीबी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। तभी उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन गांव के किसी भी बच्चे की पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं रुकेगी। उन्होंने वर्षों तक मेरा थोड़ा पैसा बचाया, त्योहारों पर मिले उपहार, दूध बेचकर मिली कमाई और सिलाई से जो भी पैसा आते थे वह सब एक कपड़े की थैली में रखती थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर यह पैसे किसी बच्चे की किताब बन जाए तो समझना कि मैं आज भी जिंदा हूँ। आरव ने तुरंत संदूक में रखी थैली खोली। उसने इतने पैसे नहीं थे कि कोई बड़ा स्कूल बन जाए, लेकिन दादी के सपने की शुरुआत जरूर हो सकती थी। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि उसने शहर की दौड़ में अपनी जड़ों को भुला दिया था। अगले ही सप्ताह उसने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा गांव के नाम कर दिया। पंचायत से बात की और गांव के पुराने पंचायत भवन को बच्चे के लिए निःशुल्क पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र में बदलने का फैसला किया। गांव वालों ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया। किसी ने ईंट दी, किसी ने पंखा, किसी ने किताबें, तो किसी ने अपना समय। कुछ ही महीने में वह छोटा सा पुस्तकालय तैयार हो गया।
उद्घाटन वाले दिन आँख ने दरवाजे पर एक पर पट्टिका लगवाई जिस पर लिखा था, सरस्वती दादी स्मृति पुस्तकालय, हर बच्चे का सपना हमारी जिम्मेदारी। जब गांव के छोटे बच्चे नई किताबें लेकर मुस्कुरा रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो दादी की आत्मा भी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही हो। धीरे धीरे उस पुस्तकालय से पढ़कर कई बच्चे आगे बढ़े। किसी ने शिक्षक बनने का सपना पूरा किया, किसी ने नर्स बनने का सपना पूरा किया, तो कोई इंजीनियर बनने का सपना पूरा किया। हर साल दादी की पुण्यतिथि पर गांव में एक कार्यक्रम होने लगा, जहां जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त किताबें और कापियां दी जाती थी। एक दिन छोटी बच्ची आरओ के पास गई और बोली, अगर यह पुस्तकालय नहीं होता तो शायद मैं भी पढ़ाई छोड़ देती। उसकी बात सुनकर आंखों की अगर यह पुस्तकालय नहीं होता तो शायद मैं भी पढ़ाई छोड़ देती। उसकी बात सुनकर आरव की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि दादी का सपना अब अधूरा नहीं रहा। उनसे आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, दादी, अपने जो दीपक जलाया था अब उसकी रोशनी कभी बुझने नहीं दूंगा। उस दिन पूरे गांव ने महसूस किया कि इंसान शरीर से चला जाता है, लेकिन उसके अच्छे सपने और नेक काम पीढ़ियों तक लोग के लिए जिंदा रहते हैं। कहानी की सीख, सच्चे सपने कभी मरते नहीं हैं। अगर एक पाटीदार उन्हें अधूरा छोड़ दे तो अगली पीढ़ी उन्हें पूरा कर सकती है। शिक्षा और नेक इरादे सबको बड़ी विरासत होते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।